तो हमने ओमाइसीटीज कर लिया था, ठीक है। और ओमाइसीटीज में आपको मैंने दो एग्जाम्पल याद रखने हर हाल में बोले थे। एक बोला था फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, और दूसरा मैंने आपको कहा था कि आप वो याद रखिएगा, क्या नाम है उसका, एल्विगो कैंडिडा। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आएगा, तो प्लीज ये दोनों नाम आप हर हाल में याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया था कि फाइकोमाइसीटीज को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दैट इज oomaicities and zygomycetes. So next heading is zygomycetes. Zygomycetes. Commonly it is known as conjugation fungi. Commonly it is known as conjugation fungi. Thallus is cynocytic. Thallus is cynocytic. Cynocytic समझते हैं ना हम, aseptate. Thallus is cynocytic. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि oomaicities में जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल इज, अरे यार सिनोसिटिक का स्पेलिंग क्यों पूछ रहे हो, 3-4 बार बता चुका हूं, ठीक है, COENOCOATIC। हाँ, मैंने बताया था कि oomaicities में सेल वॉल जो होता है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, बट यहां पे जो आप सेल वॉल देखेंगे, हेयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, हेयर cell wall is made up of chitin. Here cell wall is made up of chitin. Next point लिखिए, members are mainly saprophytic. Members are mainly saprophytic and some are weak parasite, and some are weak parasite, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, vegetative reproduction takes place by fragmentation. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Asexual by non-motile sporangiospore, non-motile sporangiospore, asexual by non-motile sporangiospore, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, sexual reproduction takes place by conjugation. Sexual reproduction takes place by conjugation, which results in formation of zygospore, and that's why this group is also known as zygomycetes. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल,
rhizopus, which is commonly known as black bread mold. Rhizopus, which is commonly known as black bread mold. Mucor, which is commonly known as pin mold. Black bread mold, commonly known as pin mold. Next point. Some species of mucor are coprophilous. Some species of mucor are coprophilous. 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 Coprophilous का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग ऑन डंग, गोबर पे ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रोइंग ऑन डंग। तो जिनके जिनके दिमाग में गोबर भरा होगा वहां पे ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो गोबर निकाल दो दिमाग से। नेक्स्ट, ओके। अब यहां पे क्या है कि राइजोपस का लाइफ साइकिल थोड़ा सा हम लोग को समझना है। डिटेल में आपको साइकिल याद नहीं करना है, ठीक है। आप उसमें दो चार चीजें जो मैं मार्क कर दूंगा वो आप याद रखिएगा, बाकी आप कुछ और याद मत रखिएगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल होता है, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पहले साइकिल मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, इसमें साइकिल में ही मैं आपको बता दूंगा, आप उसको बना लीजिएगा। मैं बता दूंगा ये पॉइंट याद रखना, उसके अलावा कुछ याद मत रखना। ऐसे क्वेश्चन नहीं आता इससे, बट आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, तो मेरा दिमाग खराब करोगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग पहले एसेक्सुअल साइकिल करते हैं, तो हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमें पता है। तो हमें पता है एसेक्सुअल इट रिप्रोड्यूसेस बाय प्रोड्यूसिंग स्पोरांजियोस्पोर। सो दिस इज योर स्पोरांजियोस्पोर, ठीक है ना। अब ये जो स्पोरांजियोस्पोर है, दिस स्पोरांजियोस्पोर विल जर्मिनेट, okay. Now, as a result of germination, what will happen? Hyphae will be produced, क्योंकि फंजाई में जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दैट इज हाइफी। तो हाइफी जब प्रोड्यूस होगा तो यहां पे तीन तरह का हाइफी प्रोड्यूस होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। स्पोर विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफी। एक हाइफी जो है वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करेगा, जिसके टिप पे स्वेलिंग होगा, जो कि स्पोरांजिया में डेवलप होगा, एंड दिस हाइफी इज नोन एज स्पोरांजियोफोर, ठीक है। एक हाइफी ऐसे नीचे की तरफ डेवलप करेगा, दिस इज रिफर्ड एज राइजोइड। इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है ना। तीसरा हाइफी जो ये हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, दिस इज रिफर्ड एज स्टोलोन, ठीक है। और सारे हाइफी एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, दिस कॉमन पॉइंट इज रिफर्ड एज नोड, ठीक है। तो स्पोर विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस हाइफी। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफी विल बी प्रोड्यूस्ड। वर्टिकली अपवर्ड is स्पोरांजियोफोर, vertically downward rhizoid which helps in attachment, and horizontally stolon, and it originates from a common point referred as node. अब क्या होगा, ये जो कंटेंट इधर मूव करेगा और स्पोरांजिया विल बिकम लार्ज इन साइज, which will contain large number of nucleus,
एंड साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा, ये जो स्पोरेंजिया है ये इसका कंटेंट जो है दो डिफरेंट जोन में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, एक पेरिफेरल जोन होगा जिसमें ये सारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे। दिस इज रिफर्ड एज स्पोरेंजियोप्लाज्म। और सेंटर में एक ट्रांसपेरेंट जोन होगा, दिस इज रिफर्ड एज कोलुमेलोप्लाज्म। ओके, कोलुमेलोप्लाज्म। अब क्या होगा, एक वॉल बनेगा और इन दोनों को सेपरेट कर देगा। तो ये जो है ये स्पोर हो गया स्पोरेंजियोस्पोर, ये हो गया हमारा कोलुमेला। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्पोरेंजिया। अब क्या होगा, ये कोलुमेला जो है इधर से प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो स्पोरेंजियल वॉल ब्रेक कर जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, स्पोरेंजिया रप्चर कर गया। ठीक है, और ये स्पोर रिलीज हो गए। ओके, मैं फिर से बता दे रहा हूं, स्टोलन से नहीं, फिर से बता दे रहा हूं। ये हमारा जो है दिस इज आवर एसेक्सुअल साइट। देखो फिर से समझ लो, मैंने कहा कि स्पोरेंजियोस्पोर प्रोड्यूस होगा, इट विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस हाइफी। एक वर्टिकली अपवर्ड जाएगा जिसको कहते हैं स्पोरेंजियोपोर, जिसके टिप पे हमारा क्या होगा, स्पोरेंजिया। एक वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करेगा, दैट इज राइजोइड विच हेल्प्स इन अटैचमेंट। और एक जो है हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, दैट इज रिफर्ड एज स्टोलन। ठीक है, क्लियर। अब क्या है, जो कंटेंट है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इसके स्पोरेंजिया में मूव करेगा, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आ गया। अब क्या है, ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दो अलग अलग जोन में डिवाइड कर जाएंगे। अरे यार नहीं, क्या होगा, छोड़ दो, राइजोइड अटैचमेंट में हेल्प करता है, स्टोलन ऐसे हॉरिजॉन्टली रन करता सबस्ट्रेटम पे जिस पे वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि ये दो डिफरेंट जोन में डिवाइड कर जाएंगे। सेंट्रल जोन ट्रांसपेरेंट रहेगा जिसको कहते हैं कोलुमेलोप्लाज्म, और जो पेरिफेरल जोन है जहां पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा उसको कहते हैं स्पोरेंजियोप्लाज्म। अब क्या है कि एक वॉल बन जाएगा जो इन दोनों को अलग कर देगा। इधर जो स्पोरेंजियोप्लाज्म है उसमें जो न्यूक्लियस है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू स्पोरेंजियोस्पोर, और जो सेंट्रल पार्ट है ट्रांसपेरेंट वो बन जाएगा कोलुमेला। कोलुमेला क्या करेगा, उसको पुश करेगा जिसके कारण स्पोरेंजिया का वॉल ब्रेक करेगा और स्पोर ये रप्चर कर जाएगा वॉल, और स्पोर रिलीज हो जाएगा और फिर ये जर्मिनेट। इस पूरे साइकिल में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखना है, दैट इज दिस वन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है आपको। ये तो सिर्फ मैंने कंप्लीट करने के लिए बता दिया कि आपको मतलब ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ मैं तीन चीज बोल रहा हूं। तो आपको ये याद रखना है कि दिस स्पोरेंजियोस्पोर विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफी। अब देखो, ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है ये क्या कर रहा है, स्पोरेंजिया बियर कर रहा है, तो ये रिप्रोडक्टिव हाइफी है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और ये स्टोलन और राइजोइड जो है ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दैट इज वेजिटेटिव हाइफी। तो दिस इज योर वेजिटेटिव हाइफी, ये भी आपका क्या है, वेजिटेटिव हाइफी। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। सर रप्चर करने के बाद क्या होगा, रप्चर करने के बाद स्पोर रिलीज हो जाएगा, और क्या होगा। स्पोरेंजियोस्पोर तो बना हुआ, वो बाहर निकल जाएगा ना, बैरियर हट गया तो रिलीज हो जाएगा। अरे ये कोलुमेला नीचे से ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये जो वॉल है ये रप्चर करेगा, और वॉल जब रप्चर करेगा तो स्पोर रिलीज हो जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कि
तीन तरह के हाइफी बनते हैं, एक रिप्रोडक्टिव स्पोरेंजियोस्पोर और दो वेजिटेटिव, दैट इज स्टोलन एंड राइजोइड। स्पोरेंजिया के नीचे क्या लिखा है, कहाँ स्पोरेंजिया है? कोलुमेला, COLLUMELA। ये तो हमारा एसेक्सुअल साइकिल था। वैसे ही सेक्सुअल साइकिल उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, स्पोर से। ये हमारा स्पोरेंजियोस्पोर है। नाउ इट विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस हाइफी। और ये हाइफी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो एक मेल की तरह एक्ट करेगा, एक फीमेल की तरह। मैंने आपको पहले ही बताया, प्लस रिप्रेजेंट्स मेल और माइनस रिप्रेजेंट्स फीमेल। और इस हाइफी को हम लोग कहते हैं जाइगोफोर। ठीक है, अब क्या है, दिस जाइगोफोर विल कम क्लोज टू वन अनदर। अब ये क्लोज कैसे आएंगे, will come close to one another with the help of trisporic acid। ठीक है, तो अब ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए विद द हेल्प ऑफ ट्राइस्पोरिक एसिड and they will develop gametangia, gamete containing structure। ये जो gametangia होता है, this gametangia is multinucleated and that's why it is referred as cynogametangia। सीनो वर्ड का मतलब ही है मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब क्या होगा, इन दोनों गैमेटेंजिया के बीच में कॉन्जुगेशन होगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कॉन्जुगेशन फंजाई। एंड दिस कॉन्जुगेशन will result in production of जाइगोस्पोर। ठीक है, अब इससे एक गेमेटेंजिया स्पोरेंजिया डेवलप होगा जिसमें मियोसिस होगा और हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज योर सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, इसमें जो आपको याद रखना है, एक ये याद रखना है, जाइगोफोर रिप्रोडक्टिव हाइफी है, तो दो रिप्रोडक्टिव हो गए और दो वेजिटेटिव हाइफी हो गए। ठीक है, फिर किसके हेल्प से एक दूसरे के पास आते हैं, तो ट्राइस्पोरिक एसिड। उसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले बना लीजिए, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बना लीजिए इसको। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैंने कहा स्पोरेंजियोस्पोर जर्मिनेट करके जाइगोफोर बनाएगा, सेक्सुअल हाइफी, मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्राइस्पोरिक एसिड। फिर वो गेमेटेंजिया बनाएंगे, मतलब गेमीट कंटेनिंग स्ट्रक्चर जो कि मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, इसलिए इसको हम लोग सीनोगेमेटेंजिया कहते हैं। उसके बाद उसमें कॉन्जुगेशन होगा विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। फिर उसमें से एक गेमेटेंजिया डेवलप होगा जिससे मियोसिस होकर फिर हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा।
आपको सिर्फ ये और वो याद रखना है, बाकी और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। और नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा, अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। बाई चांस कभी आ जाए तो पता नहीं, लेकिन बुक्स वगैरह में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बहुत जगह आप देखिएगा कि जाइगोस्पोर के कितने लेयर होते हैं, एक जो सीएम, तो वो सब मतलब ही नहीं है वो सब जानने का, ठीक है। कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंस हमारे लिए तो लिख लीजिए, नेक्स्ट सेकंड लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ जाइगोमाइसिटीज, इंपॉर्टेंस ऑफ जाइगोमाइसिटीज। फर्स्ट लिखिए, एन एंटीबायोटिक, एन एंटीबायोटिक remicin, an antibiotic remicin is obtained from mucor. An antibiotic remicin is obtained from mucor. ठीक है। सेकंड लिखिए, rhizopus is used for production of formic acid. Rhizopus is used for production of formic acid, and mucor is used for production of citric acid. And mucor is used for production of citric acid. काफी है इतना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। नेक्स्ट इज ascomycetes. Next group is ascomycetes, commonly known as sac fungi, commonly known as sac fungi. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, members are multicellular and branched. Members are multicellular and branch, like penicillium, multicellular and branched like penicillium, except yeast, which is unicellular. Except yeast, which is unicellular. मैं आपको फिर से एक चीज याद दिला रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए आज पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ईस्ट बिलोंग्स टू, यू विल से प्रोटिस्टा। लेकिन आपसे ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर फंजा, यू विल से ईस्ट। सो आंसर विल डिपेंड अपॉन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। मैं आपको पहले बहुत बार बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, आंसर विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। ये आ चुका है और आगे भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, members can be saprophytic, parasitic, saprophytic, decomposer, or even coprophilous। अभी आपको पता है ग्रोइंग ऑन डंग, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस के ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लीजिए इसका,
आस्कोबोलस। आज सच बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करे। डिकम्पोजर मतलब जो उस डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर दे, उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर दे। As a saprophyte, decomposers are saprophyte, but all saprophytes are not decomposers. ठीक है, मैंने कहा members can be parasitic, saprophytic, decomposer और coprophilous. एग्जाम्पल बोला coprophilous का ascobolus, ASCOBOLUS, ascobolus. ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। mycelium is multicellular and branched. Mycelium is multicellular and branched with septate hyphae. Mycelium is multicellular and branched with septate hyphae. Next point, cell wall is made up of chitin. तो मैं आपको बता रहा था कि जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ है, ठीक है, और मल्टीसेलुलर ब्रांच हाइफी है। यहां पे जो फीमेल हाइफी होता है एस्कोमाइसिटीज में, फीमेल हाइफी इज रिफर्ड एज एस्कोजिनस हाइफी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फीमेल हाइफी ऑफ एस्कोमाइसिटीज, फीमेल हाइफी ऑफ एस्कोमाइसिटीज इज रिफर्ड एज एस्कोजिनस हाइफी। एस्कोजिनस हाइफी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, vegetative reproduction takes place by fragmentation. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Asexual reproduction, vegetative reproduction takes place by fragmentation. Next, asexual reproduction takes place with the help of conidia. Conidia मैंने आपको बताया होगा, अगर आपको याद होगा तो, thin wall non-motile spore produce exogenously on conidiophore in basipetal manner, that is youngest at the base. ठीक है ना, asexual reproduction takes place with the help of conidia. अगर आपको याद होगा तो मैंने जब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। याद होगा आपको? नहीं याद होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो 3 स्टेजेस है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि लोअर फंजाई में प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, बट हायर फंजाई में लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, बताया था। तो अब हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं, मैं डायग्राम से सब कुछ समझाऊंगा, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एकदम क्लियर है। देखिए तो समझिए, ये एक हाइफी है, मान लेते हैं कि ये मेल है, ठीक है, हम फीमेल को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा फीमेल है, ठीक है। किसी ने पूछा था सोमैटोगैमी क्या होता है, किसी ने पता नहीं डाउट में पूछा था
सोमा का मतलब होता है बॉडी सेल, ठीक है, और गैमी मीन्स फ्यूजन। तो बॉडी सेल के बीच में या बॉडी के सेल के बीच में फ्यूजन को सोमैटोगैमी कहते हैं। तो यहाँ पे सोमैटोगैमी ही होगा क्योंकि ये दोनों वेजिटेटिव सेल है। तो यहाँ पे हमारा हो गया सोमैटोगैमी। अब ये दोनों सेल आपस में फ्यूज किए तो मेल न्यूक्लियस जो है वो फीमेल में जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये फीमेल न्यूक्लियस हो गया और ये मेल न्यूक्लियस हो गया, N+N हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं डाइकैरियन, ठीक है। ओके, यहां तक आपको बताया हुआ हमने आपको बताया कि यहां पे इमीडिएटली कैरियोगैमी नहीं होगा। अब देखो, इसका तो एक ही सेल डाइकैरियोटिक हुआ ना, सारे सेल तो डाइकैरियोटिक हुए नहीं, तो बाकी के सेल डाइकैरियोटिक कैसे होंगे, ठीक है। तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं आपको। तो होता क्या है, फर्दर डाइकैरियोटाइजेशन takes place by क्रोजियर मेथड। क्रोजियर वर्ड का मतलब होता है हुक। सो फर्दर डाइकैरियोटाइजेशन विल टेक प्लेस बाय क्रोजियर मेथड। अभी है क्या, देखो, मान लो हम फीमेल को देखते हैं, ये फीमेल हाइफी है, अब ऊपर वाला सेल जो है वो डाइकैरियोटिक हो गया है, ये हमारा N+N हो गया है। अब जब फर्दर डाइकैरियोटाइजेशन होगा तो क्या होगा, वन हुक लाइक स्ट्रक्चर विल फॉर्म विच विल कनेक्ट दीज टू सेल, ठीक है। एक हुक जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जो इन दोनों सेल को कनेक्ट कर देगा, इसी हुक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोजियर। अब साथ के साथ क्या होगा, ये जो मेल न्यूक्लियस यहां पे आया है ब्लैक वाला, नाउ इट विल डिवाइड टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई। तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, चलो अभी नीचे है, ये हुक हो गया। अब मेल न्यूक्लियस 2 हो गया, वन ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू दिस कनेक्शन विल माइग्रेट टू दिस। ये जो हुक बना इसके थ्रू एक न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा, तो नेक्स्ट जो आपको दिखेगा कि अगला सेल भी जो है हमारा डाइकैरियोटिक हो गया, ठीक है। तो ये सेल भी डाइकैरियोटिक हो गया और ऐसे नेक्स्ट हो जाएगा, उसका नेक्स्ट जितना होना उतना हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि फर्दर डाइकैरियोटाइजेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ क्रोजियर मेथड। अब हमारे पास हाइफी आ गया, ठीक है, यहां पे प्लाज्मोगैमी हुआ सिर्फ, ठीक है, और थ्रू क्रोजियर मेथड नाउ इट बिकम्स डाइकैरियोटिक। हम मान लेते हैं कि सारे सेल जो है वो डाइकैरियोटिक हो गए, N+N, ठीक है ना। ये जो डाइकैरियोटिक सेल है, दिस डाइकैरियोटिक सेल will act as ascus mother cell, ठीक है। ये सारे डाइकैरियोटिक सेल जो है इट विल एक्ट एज ascus मदर सेल, एंड हियर
karyogamy and meiosis takes place. As a result, 4 to 8 ascospores are produced endogenously विदिन आस्कस. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज आस्कस और आस्की, सिंगुलर प्लूरल है. ठीक है, इंग्लिश. ओके, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज दिस आस्कस और आस्की इज sac like structure, that's why this is referred as sac fungi. That's why we call this fungi as sac fungi. देखो मैं फिर से समझा रहा हूं. प्लाज्मोगैमी हुआ, as a result of plasmogamy dikaryon is produced. ठीक है, now further dichordization will take place by Crozier method. आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज मेथड. अगर बहुत पूछ लेंगे तो पूछेंगे कैसे होता, तो क्रोजियर मेथड बस. लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया. क्रोजियर का मतलब होता है हुक. ए हुक लाइक स्ट्रक्चर विल फॉर्म एंड दिस मेन न्यूक्लियस विल डिवाइड टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई एंड वन ऑफ द न्यूक्लियस विल माइग्रेट थ्रू दिस हुक लाइक स्ट्रक्चर टू नेक्स्ट सेल, और इस तरीके से आपका डाइकैरियोटिक सेल बन जाएगा. ठीक है, नाउ दिस डाइकैरियोटिक सेल विल एक्ट एज आस्कस मदर सेल एंड दिस इन दिस आस्कस मदर सेल karyogamy and meiosis will take place. And as a result, 4 to 8 ascospores are produced endogenously within ascus or asci. And this ascus or asci is sac-like structure, and that's why this fungi is referred as sac fungi. समझ में आया? ओके, चलिए ना नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए. फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ. अच्छा, किसी ने कहा था रिपीट कर दो यार, मैं फिर भूल जाता हूँ. रुको, देखो बहुत सिंपल है यार. मैंने कहा सोमैटोप्लाज्मोगैमी हुआ, डाइकैरियोन बना. हायर फंजाई है तो इमीडिएटली कैरियोगैमी और मेयोसिस नहीं होगा, तो फिर फर्दर डाइकैरियोटाइजेशन होगा, मतलब सेल में 2-2 न्यूक्लियस होंगे. वो होता है क्रूजियर मेथड से. ठीक है, ये जो मेन न्यूक्लियस इसमें आया, ये ब्लैक वाला, ये अपना कॉपी बनाएगा और इस हुक लाइक कनेक्शन से अगले सेल में चला जाएगा, फिर उससे अगले सेल में ऐसे चला जाएगा. अब ये डाइकैरियोटिक सेल बन गए, मतलब 2 न्यूक्लियस वाले सेल. डाई मींस 2, कैरियो मींस न्यूक्लियस. ठीक है, तो 2-2 न्यूक्लियस वाले सेल बन गए. ये 2-2 न्यूक्लियस वाले सेल जो है, इट विल एक्ट एज आस्कस मदर सेल. ठीक है, आस्कस मदर सेल में क्या होगा, कैरियोगैमी और मेयोसिस होगा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कैरियोगैमी एंड मेयोसिस 4 to 8 ascospores आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, एंडोजिनसली विदिन आस्कस. एंडोजिनस होगा. ठीक है, ये ध्यान रखना. और sac like structure होता, that's why we call it sac fungi. Ascomycete, that's why referred as sac fungi. Now next is अगला लिखिए, fruiting body of Ascomycetes. Fruiting body of Ascomycetes. Fruiting body का मतलब है reproductive structure. Fruiting body of Ascomycetes is referred as ascocarp. We call it ascocarp. Okay? अब देखो, मैंने 3 टर्म यहां पे यूज किया, ये क्लियर रखना. ठीक है, ये दिमाग में. मैंने कहा एस्कस, एस्कोस्पोर और एस्कोकार्प. तो इसको समझने का सिंपल सा तरीका है, ये जो है हमारा एस्कोकार्प है, ये रेड वाला जो है एस्कोकार्प है. ठीक है, एस्कोकार्प में क्या प्रोड्यूस होता है, एस्कस. ठीक है, और इस एस्कस के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है,
एस्कोस्पोर। समझ में आया? ऐसा नहीं कि क्लोज होगा हमेशा, भी टाइप हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना कि एस्कोकार्प कंटेन्स एस्कस एंड एस्कस कंटेन्स एस्कोस्पोर। ये याद रहेगा, ये कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रहना चाहिए, आगे समझने में आसानी होगी। ठीक है ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प। अरे बहुत होता हर कीरत, और बहुत ज्यादा वैरी करता अलग अलग में, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए, टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज भी करीब करीब खत्म करने की कोशिश करेंगे, मतलब 15 जुलाई तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा होपफुली, क्योंकि उसके बाद फंजाई के बाद कोई बड़ा चैप्टर टॉपिक नहीं है। उसके बाद हमारा बच जाएगा माइकोराइजा, लाइकेन, देन वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, बस। अरे रिजल्ट में तो पास हो जाओगे इस बार, सब कोरोना देवी कृपा है, सब पास करोगे। एग्जाम हुए नहीं पूरे। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।